अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली। तो मैं सुबह बहुत जल्दबाजी में निकल गई हूँ अपने कॉलेज के लिए बिकॉज़ घर से ये बहुत ज़्यादा दूर है और मैं फ़र्स्ट टाइम जा रही थी, इसलिए बहुत ज़्यादा नर्वस भी थी कि पता नहीं कैसे पहुँचूँगी। बट कोई नहीं, अल्लाह का नाम लेकर चल रहे थे। तो हम यहाँ पर जा रहे हैं मेट्रो से सबसे पहले हम साकेत जाएंगे। साकेत जाने के बाद वहाँ से मैदानगढ़ी जाना है। तो यहाँ पर हम फाइनली मैदानगढ़ी सही सलामत पहुँच गए हैं। और यहाँ पर जो है आसपास का मैं एरिया दिखा देती हूँ, व्यू कि कैसा है। अगर कोई स्टूडेंट मेरी व्लॉग को देख रहा होगा तो उसके लिए इजी हो जाएगा कि हमें कैसे जाना है कैसे नहीं। और यहाँ पर जो है सबसे पहले हमें डिटेल्स देनी थी अपनी, रोल नंबर वगैरह, नेम, टाइमिंग वगैरह बतानी थी, किस टाइम आए हम। तो ये सारी डिटेल्स फिल करने के बाद अंदर हम जा रहे हैं। तो इन्होंने हमें बताया कि ब्लॉक 10A में जाना है तुम्हें। ब्लॉक 10A, इसमें बहुत सारे ब्लॉक हैं यहाँ पर इग्नू हेड क्वार्टर पे। बिकॉज़ ये हेड क्वार्टर है तो इसलिए बहुत बड़ा है और हमें ढूंढने में काफ़ी टाइम भी लग गया। बट कोई नहीं। तो यहाँ पर हम ब्लॉक 10A ढूंढ रहे हैं। सबसे पता कर करके जा रही है। देखिए आप, कितना बड़ा है ये, बिल्कुल ऐसा लग रहा है मेन रोड और रोड पे बना दिया हो। तो हमें यहाँ पर एक फॉर्म दी गई है जिसे फिल करना था और फिल करने के बाद सबमिट करना था। सबमिट करने के बाद हमें बुक्स लेने जब भेजा गया और वहाँ से हमें फ़ाइनली बुक्स मिल गई है। तो ये देखिए कितनी मोटी मोटी बुक्स है और देख के डर लग रहा है कि कैसे पढ़ेंगे। खैर पढ़ना तो पड़ेगा ही, एग्ज़ाम में पास होना ही है। तो ये हमें बुक मिल गई है और इसके बाद हम वहाँ से निकल लिए। यहाँ से हम जा रहे हैं दिल्ली यूनिवर्सिटी, जो कि हमारा पहले, मतलब जहाँ से हमने ग्रेजुएशन कंप्लीट की है वहाँ पर जा रहे हैं। बिकॉज़ मेरी ग्रेजुएशन की जो डिग्री है वो अभी तक आई नहीं, घर पे सबकी आ चुकी है। मेरी जितनी भी क्लासमेट्स थी, फ्रेंड्स थी, सबकी आ गई है, बट मेरी नहीं आई, पता नहीं क्यों। तो मैं सोच रही हूँ कि लगे हाथ ये भी काम कर लिया ही जाए। जब आए हैं तो टाइम वेस्ट ना करते हुए वहाँ पे भी चल ही लेते हैं, क्योंकि टाइम था अभी। तो यहाँ पर हम मेट्रो के थ्रू दिल्ली यूनिवर्सिटी जा रहे हैं। लेट्स गो। फाइनली हम अपने दिल्ली यूनिवर्सिटी स्टेशन पे पहुंच गए हैं। और पहुंचते ही ये जो बस नज़र आती है ना, मज़ा ही आ जाता है। बस नहीं है, देखने में ये बस लगती है बट है कैंटीन। और यहाँ पर आसपास इतने सारे स्टॉल्स होते हैं लगे हुए, इतना अच्छा लगता है। यहाँ पर सारे स्टूडेंट खाली टाइम में बैठ के मस्ती करते हैं और मैं यहाँ पर तब भी अपना ही हिजाब ही ठीक कर रही हूँ। और मुझे वो बिल्कुल अपना, जो हमने यहाँ से ग्रेजुएशन कंप्लीट किया है तो वो वाला टाइम याद आ गया कि हम लोग कैसे आया करते थे और इतनी सारी मस्ती करते थे। यहाँ पे इतने सारे स्टॉल होते थे, हम वहाँ से सारी चीज़ें ख़रीदते थे। तो अभी यहाँ पर हम थोड़ी बहुत शॉपिंग करेंगे जो कि हमें ज़रूरत है। और देखते हैं यहाँ पे क्या क्या चीज़ें हम ख़रीद सकते हैं। वैसे हर तरीके की स्टॉल लगती है यहाँ पर, पेन, कॉपी, रजिस्टर, मतलब स्टेशनरी से लेके जो ज्वेलरी होती है, गर्ल्स ज्वेलरी वगैरह, हर चीज़ की शॉप्स होती हैं यहाँ पर, स्टॉल्स लगती हैं। और खाने पीने की तो मत ही पूछो, कितनी सारी स्टॉल्स होती है। स्पेशली मोमोज़ की तो बहुत ही ज़्यादा, मोमोज़, बर्गर, जो भी ये चाइनीज़ फूड है होते हैं, चाइनीज़ आइटम, उसके बहुत ज़्यादा यहाँ पर स्टॉल है। तो हमने ये सारी चीज़ें ले ली हैं और अब हम निकलते हैं यहाँ से। अब देखते हैं और क्या क्या चीज़ें हम दिखा सकते हैं आप लोगों को। तो प्लीज़ आप लोग कंटिन्यू रहें मेरे व्लॉग में और इस व्लॉग को पूरा ही देखना आप लोग प्लीज़। थोड़ा सा दूर चलते ही यहाँ पर ये आर्टिफिशियल जो है, जो होम डेकोरेशन आइटम्स होते हैं, वो सारी चीज़ें मिल रही थी। और यहाँ पे सारी गाइड्स वगैरह मिल रही थी, जो हमारी हेल्पिंग बुक्स होती हैं वो सारी चीज़ें मिल रही थी यहाँ पर। और देखिए कैसा ज़माना आ गया है, बुक्स को ज़मीन पे रख के बेचा जा रहा है। वही वाली बात हो गई ना कि जूतों को शोरूम में डाल के बेचेंगे और बुक्स को ज़मीन पे रख के बेचेंगे। खैर, उनका अपना काम है। और यहाँ पर वॉचेस वगैरह और बहुत सारी जो गर्ल्स के ज्वेलरीज से रिलेटेड, गर्ल्स से रिलेटेड सारी ज्वेलरीज मिल रही है यहाँ पर। बहुत अच्छे अच्छे होते हैं बट प्राइस जो होती है थोड़ी सी कॉस्टली होती है। बिकॉज़ यहाँ का एरिया ही ऐसा है और उन्हें पता है कि स्टूडेंट लेंगे और हर तरीके के स्टूडेंट आते हैं। बट कॉस्टली होता है थोड़ा बहुत। खैर कोई नहीं, हमें तो यहाँ से एक बैग लेना था
जिसमें हमें अपनी बुक्स लेनी थी, बहुत ही ज़्यादा हैवी बुक्स थी। मैं तो घर से लाई थी, अम्मी ने मुझे दे दिया था, बट मेरी जो फ्रेंड है उसके पास नहीं थी, तो यहाँ पर उसने ले ली और अपनी बुक्स भी रख ली है। तो यहाँ पर जो है सारे स्टॉल ख़त्म होते हैं, थोड़े बहुत है आगे चलकर, बट हमें जो लेना था वो हमने ले लिया है। और फाइनली हम दिल्ली यूनिवर्सिटी का जो नॉर्थ कैंपस है वहाँ पर हम पहुँच गए हैं, जहाँ से हमें अपनी डिग्री लेनी है। तो बहुत कुछ चेंज हो गया है यहाँ पर। ये हमें फॉर्म फिल करने के लिए दिया गया था और उसके साथ प्रूफ वगैरह लगानी थी, आईडी प्रूफ वगैरह, और यहाँ पर जो है हमें फाइनली डिग्री मिल गई है। और बहुत ही खुशी के साथ मुझे बताने में बहुत ज़्यादा खुशी हो रही है कि मेरी फ़र्स्ट डिवीज़न आई है। खैर मुझे तो पता ही थी, लेकिन जो डिग्री पे जो लिखा हुआ होता है ना, उसकी खुशी बहुत अलग होती है। मैंने तो एक्सपेक्ट भी नहीं की थी कि मैं ग्रेजुएशन में फ़र्स्ट डिवीज़न से पास होंगी, बट अल्लाह का बहुत शुक्र है। तो सारे काम होने के बाद यहाँ पर पेट पूजा भी होनी चाहिए, तो यहाँ पर मैंने बर्गर ले। सो जो ये दिल्ली का नॉर्थ कैंपस है ना, यहाँ पर कुछ ना कुछ इवेंट टाइप के या शो होते ही रहते हैं, ये स्टूडेंट्स ही मिलके करते हैं। तो ये जो लड़की थी वो डांस कर रही थी, ये एथलीट थी वैसे। अब हम डायरेक्ट घर के लिए निकल गए और घर पहुँच ही मुझे ये वाला काम मिल गया। यहाँ पर कुछ तो ये डेकोरेशन आइटम थी, तो ये दीवार जो है हमारी ख़राब हो रही थी, तो हमने सोचा चलो इस पे ही लगा देते हैं, इससे ढक भी जाएगी और खूबसूरती भी बढ़ जाएगी। तो यहाँ पर मैं इसको निकालने की कोशिश कर रही हूँ, बहुत ही ज़्यादा मतलब हल्की थी, इसकी वजह से मुझे बहुत ही केयरफुली निकालना पड़ा, और मैं यहाँ पर इसको यहाँ पे लगा देती हूँ, इससे इसकी खूबसूरती बढ़ जाएगी वॉल की और अच्छा भी लगेगा। थोड़ी देर रेस्ट करने के बाद मैं चली गई थी मार्केट, और मार्केट में इतनी सारी विंटर शॉप्स, आई मीन विंटर कलेक्शंस आई हुई हैं। ये सारे जो है 100 या 150 रुपीज़ की सेल लगी हुई थी। देखिए कितने प्यारे प्यारे टॉप है, बट मैं पहनती नहीं हूँ ऐसे टॉप्स, लेकिन आप लोगों के लिए मैंने ये शूट किया है। और यहाँ पे शैनिल का जो सूट है ये बहुत ही प्यारा था, इसकी सिर्फ ये 350 रुपये की थी, और जो कि बहुत ही खूबसूरत लग रहे थे। और यहाँ पे शॉल्स वगैरह है, हर एक आइटम की अलग अलग है, जैसा आप लोग हैं। यहाँ पे हुडी देख रहे थे हम अपनी सिस्टर के लिए। तो ये देखिए यहाँ पे और भी टॉप्स है, बहुत ही अच्छे अच्छे कलेक्शन थे, विंटर कलेक्शन। ये स्ट्रीट शॉपिंग है, दुकान की नहीं है। यहाँ पे देखिए वूल हर एक आइटम की। ये सूट मुझे बहुत ही प्यारा लगा, और यहाँ से हमने शूज़ लिए 2-3। सबके डिज़ाइन भी बहुत अच्छे थे, कलर कॉम्बिनेशन भी बहुत ही प्यारा था, बट अम्मी को ये वाला लेना था, ये हमने ले लिया है। और ये भी अच्छा था, बट ये नहीं लिया हमने, वो पहले वाला जो दिखाया था वो लिया, और एक और लिया था। सो यहाँ पर देख सकते हैं आप, ये वाली चप्पल भी बहुत ही खूबसूरत थी। उसके बाद हमने दोबारा शॉल्स देखी, बहुत सारी शॉल्स थी, और ये देखिए कितने प्यारे प्यारे कलेक्शन है शॉल्स के। उसके बाद हम आ गए थे बेडशीट देखने, तो कुछ खास हमें पसंद नहीं आया। ओके बाय, आपको मिलते हैं हम नेक्स्ट व्लॉग में। आपको ये व्लॉग कैसा लगा ज़रूर कमेंट में बताएं, लाइक शेयर सब्सक्राइब करें और मुझे भी सपोर्ट करें, ताकि मैं भी आगे जा सकूँ। ओके बाय, अल्लाह हाफिज़, टेक केयर।